अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूट्यूब चैनल खावर नईम हाशमी ऑफिशियल के साथ आज फिर एक कहानी के साथ हाजिर हैं। हमारी आज की जो कहानी है हमारी पिछली दो कहानियों के तसलसल में है। पहली कहानी आपने यास्मीन खान के बारे में सुनी जिसे उसके तीसरे शौहर ने कत्ल कर दिया था। दूसरी कहानी आपको फिल्म दुल्हन एक रात की हीरोइन निम्मी के बारे में सुनाई गई। बहुत सारे लोगों ने टेलीफोन किए हैं कि आपने यास्मीन खान को भी फिल्म दुल्हन एक रात की हीरोइन लिखा है और निम्मी को भी। ये फिल्म दुल्हन एक रात की 1975 में लाहौर के रीजेंट सिनेमा में लगी थी और आम तौर पर यही बात मशहूर है कि इसकी जो हीरोइन थी वो निम्मी थी। हालांकि इस फिल्म की स्टोरी हीरोइन यास्मीन खान थी। यास्मीन खान ने इस फिल्म में हीरो बदर मुनीर की बीवी का किरदार अदा किया था और निम्मी ने महबूबा का। चूँकि ज़रूरत होती है हर अच्छी जितनी मर्जी मजबूत कहानी हो फिल्म की नाजरीन को मतवज्जो करने के लिए, फिल्म के देखने वालों को मतवज्जो करने के लिए उसमें ग्लैमर की बहुत ज़रूरत होती है। तो ग्लैमर डालने के लिए ये अदाकारा निम्मी जिसकी पहली फिल्म थी ये बोल्ड सीन फिल्माने और बोल्ड गीत जो है वो पिक्चराइज कराने पे रजामंद हो गई थी, इसलिए दूसरी हीरोइन निम्मी को लिया गया था। नाजरीन, एक स्टोरी टेलर के तौर पे मैं जानता हूँ कि जब आपको कोई कहानी सुनाई जाए और उस कहानी के फिर उस बाद में पोर्शन बनाने शुरू कर दिए जाए तो उसमें जान नहीं रहती। कहानी वही होती है जो आपको एक दफ़ा सुना दी गई, उसमें कोई सस्पेंस बाकी रह गया है तो सस्पेंस को ज़िंदा रहना चाहिए। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि यास्मीन खान की कहानी उस पे मुझे पाकिस्तान से ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक से भी, कनाडा से भी, लंदन से भी, बरतानिया से भी और अमेरिका से भी और उसके अलावा कई मुल्कों से, दुबई से भी दोस्तों के फ़ोन आए। यास्मीन खान ने सबसे पहली जो शादी की थी वो अदाकार साकी से की थी और अदाकार साकी से उनकी एक बेटी भी है और दूसरी शादी उनकी बारी मलक से हुई थी। बारी मलक साहब से भी उनकी एक बेटी है। और तीसरी शादी के बारे में तो मैंने आपको बताया कि कैसे पेशावर का एक लड़का उसको वरगला के ले जाता है। वो लड़का पहले से शादीशुदा भी होता है और उसके बाद वो शबाब का रसिया भी होता है और ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। लेकिन एक बात जो मैंने गोल कर दी थी कि उसने वो कौन सी नेकी की, उस खातून ने वो कौन सी नेकी की कि मरने के दफन होने के 7 महीने बाद भी उसकी लाश पर पड़े हुए फूल ना मुरझाए। उसका चेहरा 7 महीने बाद भी कब्र से फ्रेश नजर आया। मुझे आज मेरे दोस्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े और सबसे ज़्यादा फिल्में लिखने वाले लिखारी ने फरमाइश की है कि मुझे वो वाक़या सुनाना चाहिए कि वो उसकी कौन सी खूबी थी जो आपके इल्म में है और आपने बताई नहीं। वाक़या कुछ यूँ था कि एक फिल्मी यूनिट फिल्मबंदी के लिए, शूटिंग के लिए मरी गया हुआ था। मरी में अचानक बर्फबारी शुरू होती है तो उस फिल्मी यूनिट का एक आदमी जो उस फिल्मी यूनिट में शामिल था, एक शख्स, वो कहीं बर्फ़ के नीचे दब गया और किसी को पता नहीं चला। कई घंटों के बाद जब उस बंदे की तलाश शुरू हुई तो वो एक जगह से बर्फ़ के नीचे दबा हुआ मिला। जब उसे बर्फ़ से निकाला गया उस शख्स को तो वो बर्फ़ के साथ बर्फ़ हो चुका था। ऐसे लग रहा था जैसे वो बर्फ़ का कोई हिस्सा है। और जिन लोगों ने ये मंजर देखा, जिनके सामने ये वाक़या हुआ, कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था कि बर्फ़ के साथ बर्फ़ बने हुए इंसान को दोबारा ज़िंदगी मिल सकती है। लोगों ने तसव्वुर कर लिया कि ये आदमी भी मर चुका है। उस यूनिट में मौजूद एक सयाना आदमी, उसने मशवरा दिया
कि अगर कोई भरपूर जवान औरत अपने गर्म जिस्म की लमस से इस आदमी को नवाजे तो इस आदमी की सांसें बहाल हो सकती हैं। तो ये कुर्बानी मेरी शुनीद के मुताबिक यास्मीन खान ने दी थी। यास्मीन खान उस बर्फ बने हुए इंसान को लेकर एक कमरे में बंद हो जाती हैं, वो बरैना होती हैं और उसके साथ हम बिस्तरी करती हैं। वो सारी रात उस लाश, मुबैना लाश जिसको हम लाश ही कहेंगे, उस लाश को अपने बरैना और भरपूर जिस्म की गरमाइश से नवाजती रहीं। कई घंटों के बाद जब रात ख़त्म हो चुकी थी, दिन चढ़ने वाला था, तो दरवाज़ा खुलता है और पता चलता है कि वो आदमी जो बर्फ़ के साथ बर्फ़ हो गया था, यास्मीन खान, उसकी सांसें बहाल करने में और उसे दोबारा ज़िंदगी देने में कामयाब हो गई।